नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इस्लाम में इंसानियत को अहमियत दी गई और हमें मुहर्रम के हकीकी जज्बे को इख्तियार करना चाहिए। यौम आशुरा के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई का पैगाम। मुहर्रम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल और मुल्क के लिए सेकुलरिज्म का आइडियल है। यौम आशुरा के मौके पर CM KCR का पैगाम। बंडी संजय BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, पार्टी हाईकमान का फैसला। तेलंगाना में बारिश से 30 अफराद की हुई मौत। मरने वालों के हर फर्द के ख़ानदान को 25 लाख रुपये मुआवजा देने रेवंत रेड्डी का KCR हुकूमत से मुतालबा। यौम आशुरा के मौके पर आज पुराने शहर हैदराबाद में बीबी का अलम जुलूस निकाला गया। पुलिस का रहा भारी बंदोबस्त। मुहर्रम जुलूस के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 4 अफराद हलाक, जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी। झारखंड में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम आशुरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मुहर्रम अवाम में क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ व बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तरग़ीब देता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीम क़ुरबानी को याद किया जाता है, जिन्होंने सच्चाई के लिए जान कुर्बान कर दी। कहा, मुहर्रम नेकियों और क़ुरबानियों की याद ताज़ा करता है। उन्होंने कहा, इस्लाम में इंसानियत को अहमियत दी गई और हमें मुहर्रम के हकीकी जज्बे को इख्तियार करना चाहिए। यौम आशुरा के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुहर्रम को मुसलमान भाई क़ुरबानियों की अलामत के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा, इस दिन इमाम हसन और इमाम हुसैन समेत बहुत से लोगों की क़ुरबानियों को याद किया जाता है। वज़ीर आला KCR ने मज़ीद कहा कि रियासत भर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी क़ुरबानियों की याद में नस्लों से मुहर्रम को त्यौहार के तौर पर मनाते आ रहे हैं। कहा, यह हिंदुओं और मुसलमानों के सकाफ़ती इत्तेहाद की अलामत है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुहर्रम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल और मुल्क के लिए सेकुलरिज्म का आइडियल है। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में तारीख़ी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। बीबी के अलम का जुलूस अलावा बीबी से बरामद होकर कमान शाह फैज़ एतबार चौक, मालावाल पैलेस, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह एतबार चौक, मीरालम मंडी, पुरानी हवेली से होता हुआ अलावा सरतुख और गज़ा खाना जहरा पहुँचा। वहाँ से काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट के रूबरू आरशू खाने में अलम ठंडा किया गया। बीबी के अलम के जुलूस में जुमला 25 अंजुमने खूनी मातम का नजराना पेश किया। जुलूस के लिए पुलिस के वसी तर इंतजाम किए गए थे। अलावा अजीज जुलूस गुजरने के रास्तों पर एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया गया था। तेलंगाना BJP के साबिक़ सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को BJP का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। महबूबनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली DK अरुणा को BJP के कौमी नायब सदर के तौर पर दूसरा मौका दिया गया। अरुण सिंह ने यह अहकामात BJP के कौमी सदर JP नड्डा की हिदायत पर जारी किए। वाज़ेह है कि BJP हाईकमान ने तेलंगाना BJP सदर की हैसियत से बंडी संजय को हटाकर एक सनसनीखेज़ फैसला किया है। BJP की कौमी क़यादत की तरफ से लिए गए इस फैसले की शदीद तनक़ीद की जा रही थी, जिसके पेश नज़र BJP हाईकमान ने पार्टी में बंडी संजय को तरजीह दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में सैलाब और शदीद बारिश से 30 अफराद की मौत हो गई है और 10 लाख फसलें तबाह हो गई है। उन्होंने कहा, एक अंदाजे के मुताबिक तेलंगाना में बारिश और सैलाब से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के एलबी नगर असम्बली हल्के में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए तबाही का जायज़ा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बारिश और सैलाब से इतनी तबाही आने के बाद भी हुकूमत सो रही है और अब तक कोई इमदाद फराहम नहीं की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की सर्द महरी से ऐसा महसूस होता है कि वज़ीर आला KCR और वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR सैलाब में बह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 1000 करोड़ रुपये जारी करते हुए बारिश के मुतासरा अफराद की मदद करें। उन्होंने बारिश से फौत होने वाले हर फर्द के ख़ानदान को 25 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया और किसानों को फ़ी एकड़ 15,000 रुपये अदा करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खेतों में रेत जमा हो गई है, इसे निकालने के लिए किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ఇది రాజకీయాలు చేయదని వాళ్ళ కొడుకు సన్నాసిగాడు అంటాడు। ఆ సన్నాసి మున్సిపల్ మంత్రి జన్మదిన ఉత్సవాలను పోయి
ఎక్కడెక్కడో ఫామ్ హౌస్లలో గెస్ట్ హౌస్లలో పార్టీలు చేసుకుంటాడు. ఈ కడెం ప్రాజెక్టు సంగతి దేవుడు ఎరుగు. ఆయనకి ఏది తెలియదు. నేను ముందు నుంచి చెప్పిన ఆయనకు బాత్రూమ్లు కడగడం తప్ప ఆయనకున్న అనుభవం ఎందులో లేదని నేను మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా. కానీ ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ముందస్తుగా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించినప్పుడు తక్షణమే చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని, డీజీపీ గారిని, ఫైర్ సిబ్బందిని, వివిధ శాఖలను, జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించిన అధికారులతోని పెద్ద ఎత్తున అధికారిక సమావేశం సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేయాలి. వాతావరణ శాఖ ఎక్కడెక్కడ అధిక వర్షపాతం కురవబోతుందో వాటిని గుర్తించి చెప్పినప్పుడు ఆయా ప్రాంతాలలో అప్రమత్తంగా అధికారులను నియమించాలి. అత్యవసరంగా సహాయాన్ని అందించడానికి హెలికాప్టర్లను సిద్ధంగా పెట్టి झारखंड में मुहर्रम के जुलूस के दौरान इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। योम आशुरा के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान ताज़िया हाई टेंशन वायर से टकरा गया, जिसके नतीजे में बरक़ी शॉक लगने से 4 अफराद हलाक और 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया गया कि ताज़िया हाई टेंशन वायर से टकरा गया और ताज़िए को ले जाने वाले इसकी जद में आ गए। बहक अफराद और ज़ख्मियों की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। भैंसा मंडल के मौजे सिराला प्रोजेक्ट का पुश्ता टूट जाने से मुख्तलिफ मवाजियात को हुए शदीद नुकसानात का जायज़ा लेने सिराला मौजे का रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी, ज़िला कलेक्टर वरुण रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने दौरा किया। बादशाह भैंसा IB गेस्ट हाउस पहुंचकर रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने मीडिया को मुखातिब करते हुए शदीद बारिश से हुए ज़िले भर के नुकसानात और ज़ेर आब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। इस मौके पर BRS कारकुनान और कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। భారీ వర్షాలు కురవడం మూలంగా మన నిర్మల్ జిల్లాలో ఒక 8-10 గంటల లోపలనే మొత్తం ప్రాజెక్టులు, చెరువులు, గుట్టలు అన్నీ కూడా జలమయమైపోయింది. కడెం ప్రాజెక్టు ఎండిపోయింది, స్వర్ణ ప్రాజెక్టు, గడ్డెనవాగు ప్రాజెక్టు, SRS కూడా గేట్లు మొదలై లేకుండా. అదేవిధంగా గడ్డెనవాగు ప్రాజెక్టు 1,25,000 నుంచి 50,000 క్యూసెక్స్ నీరు పైకి రావడం మూలంగా మరి ఇక్కడ పైసా మరి 1,00,000 క్యూసెక్స్ మన బయట పంపడంతో ఇక్కడ లోతట్టు ప్రాంతంలో జలమయమైపోయింది. ఇక్కడ ఆటోనగర్ కాలనీ కానీ లోతట్టు ప్రాంతంలో చాలా మట్టుకు ఇళ్ళకు టౌన్లో నీళ్ళు రావడం జరిగింది. బట్టిగల్లి కూడా ఆ ప్రాంతంలో నీళ్ళలో మునగడం జరిగింది. గతంలో కనివిని ఎరగనటువంటి ఒక మరి వర్షం పడ్డది. ఒక్కొక్క ఏరియాలో 25 నుంచి 30 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఆ విధంగా పడడం మూలంగా మరి ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. 1983లో పెద్ద పెద్ద భారీ వర్షం పడింది. సిరాలా ప్రాజెక్ట్ అనేది 1892వ సంవత్సరంలో కట్టింది. 100 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. అటువంటి సిరాలా ప్రాజెక్ట్ కూడా మీద 4 చెరువులు చేయకపోవడం మూలంగా అది కూడా మేము ఇప్పుడే చూసి వచ్చాం. అది కూడా జరిగిపోయింది. దాని కింద దాదాపు 2,000 ఎకరాల ఆయకట్టు కూడా ఉంది. వాళ్ళకు భారీ నష్టం జరిగింది. ఇక్కడ బైసా గడ్డెనవాగు ప్రాజెక్టు నుంచి వదిలిపెట్టిన నీరుతో బైసా పట్టణంలో కింద 4 గ్రామాలకు బాగా రాహుల్ నగర్, గుండెగాం పాపం రైతులందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా నీటిలో ఉండి సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. మేము గతంలో ఎప్పుడు ఇంత భారీ వర్షం వచ్చింది. స్వర్ణ ప్రాజెక్టుకు 60,000 క్యూసెక్స్ నీళ్ళు పైకి వచ్చాయి. అక్కడ నీళ్లు వదిలిపెడితే దీనివల్ల ఒక కాలనీ అంతా మొత్తం ఊడిపోయింది. కడెం ప్రాజెక్టు పైకి వెళ్ళి 3,82,000 క్యూసెక్స్ వస్తే 2,42,000 బయట పోతున్నది. మిగతా నీరంతా లోపలికి. ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసినా కానీ జలమయం అయిపోయింది. మరి ఇదే కూడా 3 రోజులు. शहर हैदराबाद में एक खातून ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 22 साल फिरदौस फातिमा साकिन भोलकपुर की शादी इसी इलाके के गुलशन नगर के रहने वाले मोहम्मद फ़िरोज़ के साथ तकरीबन 1 साल कबल हुई थी। बताया गया कि औलाद न होने की वजह से इसे ससुराली रिश्तेदार हरासा कर रहे थे और इसे मज़ीद जहेज़ का मुतालबा करते हुए भी हरासा किया जा रहा था। बताया गया कि ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर खातून ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान के एक और वारिस सरगर्म सियासत में दाखिल हुए हैं। ये वारिस कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आला KCR के भतीजे वंशीधर राव है, जो वज़ीर आला KCR के बड़े भाई रंगा राव के बड़े बेटे हैं।
केसीआर ने जुमा की रात अपने भतीजे वंशीधर को महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर किया है। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आला केसीआर के एक भाई और 9 बहनें हैं। बड़े भाई का नाम रंगाराव है। रंगाराव का सबसे बड़ा बेटा कल्वाकुंटला वंशीधर राव है। 2009 में प्रजा राजम पार्टी के जरिए सियासत में दाखिल होने वाले वंशीधर राव को असेंबली टिकट न मिलने से मायूसी हुई है। इसके बाद सरगर्म सियासत से दूर रहने वाले वंशीधर राव कुछ अर्से कबले चचा वज़ीर-ए-आला केसीआर के करीब हो गए। हाल ही में इनके वालिद रंगाराव के एक नाम पर एक फाउंडेशन कायम की गई है और उन्होंने सिद्दीपेट शहर में समाजी खिदमत प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनकी समाजी खिदमत से ये इत्तला मिल रही थी कि वो सिद्दीपेट से मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इन्हें महाराष्ट्र में पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया है। बताया जाता है कि वंशीधर राव की एक बहन और एक छोटा भाई है। छोटा भाई सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता, जबकि इनकी बड़ी बहन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है और वो वक्तन फ़वक्तन वज़ीर-ए-आला केसीआर पर तनकीद भी करती रहती है। ज़िले संगारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसीन लड़का जख्मी हो गया। संगारेड्डी के बालाजी नगर कॉलोनी में 2 बच्चे सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक 5 कुत्तों ने एक लड़के का पीछा किया। कुत्तों को पीछे आता देखकर जान बचाने की कोशिश में दौड़ते हुए वो लड़का गिर पड़ा, जिसके साथ ही कुत्तों ने इसे घेर लिया और काटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली एक खातून ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पत्थर लेकर कुत्तों को भगा दिया, जिसकी वजह से लड़का महफूज रह गया। अगर खातून बर वक्त मदद ना करती तो शायद कुत्ते लड़के को नोच डालते। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि हालिया दिनों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है और बल्दिया के अमले में जब इस सिलसिले में शिकायत की जाती है तो किसी भी तरह का वाक़या पेश आने के बाद बल्दिया का अमला चंद दिनों तक कुत्तों को पकड़ने के लिए सरगर्म नज़र आता है, लेकिन इसके बाद फिर वही लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है। मुकामी अफराद का कहना है कि बल्दिया के अमले को चाहिए कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएँ। वाज़ेह है कि चंद माह कबल हैदराबाद में भी एक कमसिन बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली कारवान व ज़िला संगारेड्डी इंचार्ज कौसर मोइनुद्दीन की हिदायत पर सदर मजलिस ज़हराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने आज वार्ड सदर मोहम्मद मुजीब के हमरा ज़हराबाद के बल्दी हुदूद में वाक़ अलीपुर के वेंकटेश्वरा कॉलोनी और करीमनगर कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम ने दरपेश मसाइल से मोहम्मद अत्तर अहमद को वाकिफ़ करवाया। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मजलिस ज़हराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने बताया कि अलीपुर के वेंकटेश्वरा कॉलोनी और करीमनगर कॉलोनी में ना ही पक्की सड़कें हैं और ना ही पक्की नालियाँ हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर ही ठहरा हुआ है और आवाम को घरों से आना जाना भी काफ़ी दुश्वार हो गया है। कहा कई जगह तो एक कदम भी रखना मुश्किल है कीचड़ की वजह से। सदर मजलिस ज़हराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने कमिश्नर बल्दिया ज़हराबाद और रुकन असम्बली ज़हराबाद के मानिक राव से इस इलाके का दौरा करके यहाँ के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला और जमात के कायदीन मोहम्मद शरीफ, इकबाल पाशा व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल शदीद बारिश और गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट के सैलाबी पानी ने भैंसा में ज़बरदस्त तबाही मचा रखी थी, जिसकी वजह से खान आटो नगर कोबेर चौराहा इलाकों के 400 दुकान मालिकीन और 50 रिहायशी मुतासरा अवाम ने करोड़ों रुपए के नुकसानात पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और मुकामी MLA के ख़िलाफ़ शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए मुखालिफ नारेबाजी की, जिसकी इत्तला पर भैंसा टाउन सदर मजलिस व फ्लोर लीडर बल्दिया फैजुल्ला खान, कमिश्नर वेंकटेश्वर राव, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा रियासत तेलंगाना के इरीगेशन डेवलपमेंट चेयरमैन व दीगर खान आटो नगर पहुँचकर एहतजाजियों से बातचीत करते हुए इस मसले के मुस्तकिल हल का तयक़ुन दिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इस्लाम में इंसानियत को अहमियत दी गई और हमें मुहर्रम के हकीकी जज्बे को इख्तियार करना चाहिए। यौम आशुरा के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई का पैगाम। मुहर्रम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल और मुल्क के लिए सेकुलरिज्म का आइडियल है। यौम आशुरा के मौके पर CM KCR का पैगाम। बंडी संजय BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, पार्टी हाईकमान का फैसला। तेलंगाना में बारिश से 30 अफराद की हुई मौत। मरने वालों के हर फर्द के ख़ानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा देने रेवंत रेड्डी का KCR हुकूमत से मुतालबा।
यौम आशुरा के मौके पर आज पुराने शहर हैदराबाद में बीबी का अलम जुलूस निकाला गया। पुलिस का रहा भारी बंदोबस्त। मुहर्रम जुलूस के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 4 अफराद हलाक जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी। झारखंड में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827